मैंने सोचा था कि यहाँ पे साड़ियाँ बहुत महंगी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे साड़ियों के रेट बहुत रीजनेबल हैं। ये 1000-1200 की साड़ी मुझे बहुत पसंद आई है। इतनी सुंदर साड़ी है और यहाँ पर और भी साड़ियों की वैरायटी बहुत अच्छी है। मैंने गिफ्ट पर्पस के हिसाब से ये 350 की साड़ी खरीदी है। मैंने ऐसी 20 साड़ियाँ अलग अलग प्रिंट्स की ली हैं और जो बाज़ार में 500-600 से कम नहीं है। तो यहाँ पर वेडिंग कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, लहंगे बहुत खूबसूरत हैं और रेट भी काफ़ी रीजनेबल है। पहचाना? जय स्तंभ पृथ्वीराज चौक सतना। सूट यहीं से लेना वरना घोड़ी हिनहिनाएगी। और अब साड़ी और लहंगा भी यहीं से लेना वरना दुल्हन रूठ जाएगी। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। फ्लोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फ्लोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यहाँ पीने में बहुत स्वाद आता है। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। भारतीय जनता पार्टी के मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल आखिरकार चुनाव कैसे जीत गए, इस बात की चर्चा पूरे विंध्य में हो रही है। चर्चा होना लाजमी इसलिए भी है कि विंध्य क्षेत्र में प्रदीप पटेल के अलावा अधिकांश पटेल समुदाय के जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़े वे सब हार गए, जिसमें कई नामचीन चेहरे भी थे। अमरपाटन विधानसभा से मंत्री रहे रामखिलावन पटेल जो एक बड़ा नाम था। इसके अलावा सीधी जिले से पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल भी चुनाव हार गए। लोग यह मानकर चल रहे थे कि नागौद विधानसभा से चुनाव लड़ रही रश्मि पटेल जीत जाएंगी, लेकिन वह तीसरे नंबर पर पहुंच गई। इसके अलावा रामपुर बघेलान से भी मणिराज सिंह बहुजन समाज पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा भी कई बड़े चेहरे चुनाव नहीं जीत पाए। ऐसे में इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिरकार प्रदीप पटेल के अंदर ऐसी कौन सी खासियत है जिसके चलते वह चुनाव जीत गए। प्रदीप पटेल पहले बहुजन समाज पार्टी की राजनीति किया करते थे। बहुजन समाज पार्टी के रास्ते भारतीय जनता पार्टी में आए। प्रदीप पटेल बहुत लो प्रोफाइल की राजनीति करते हैं। राजनीति में जिस तरीके से नेता दिखावा करते हैं, प्रदीप पटेल उस दिखावे पर विश्वास नहीं करते। प्रदीप पटेल कहीं भी बैठ जाते हैं, किसी के घर में भी खाना खा लेते हैं, किसी के भी घर में सो जाते हैं। यह उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। चुनाव परिणाम आने के पूर्व तक लोग यह कह रहे थे कि प्रदीप पटेल चुनाव नहीं जीतेंगे। इतना ही नहीं, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके गिरीश गौतम के बारे में भी लोग यही कह रहे थे, क्योंकि गिरीश गौतम अपने बेटे को जिला पंचायत का चुनाव नहीं जिता पाए थे। इसलिए लोग यह मानकर चल रहे थे कि गिरीश गौतम का भी जीतना मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से रीवा और मऊगंज जिले की 8 सीट में भारतीय जनता पार्टी 7 सीट जीतने में कामयाब रही, 1 सीट सिर्फ कांग्रेस के अभय मिश्रा सेमरिया से जीतने में सफल रहे। राजनीति के विश्लेषक यह कहते सुने जा रहे हैं कि प्रदीप पटेल का अपना जो प्रभाव था वह तो निश्चित तौर पर अलग था, लेकिन प्रदीप पटेल ने हारी हुई बाजी को जीत में कैसे तब्दील कर दिया, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल था। लोग यह कहते सुने जा रहे हैं कि प्रदीप पटेल को भी इस बात का आभास था कि हो सकता है कि वह चुनाव हार जाए, लेकिन अंतिम समय में प्रदीप पटेल ने ऐसी चाल चली जिसके चलते न सिर्फ प्रदीप पटेल जीत गए बल्कि रीवा की कई सीटों पर इसका अच्छा असर पड़ा। प्रदीप पटेल ने अंतिम समय में श्रीनिवास तिवारी के नाती सिद्धार्थ तिवारी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवा के टिकट पक्की करवा दी। श्रीनिवास तिवारी का रीवा जिले में व्यापक स्तर पर प्रभाव था। चुनाव जीतना हारना अलग बात है, लेकिन श्रीनिवास तिवारी के राजनीतिक घराने के प्रभाव को कम करके आंकना गलत होगा। प्रदीप पटेल ने चुनाव के अंतिम समय में ब्राह्मण और पिछड़ा वर्ग का जो समीकरण बनाया, उसके चलते प्रदीप पटेल भी चुनाव जीत गए, साथ ही गिरीश गौतम भी जीत गए। सिद्धार्थ तिवारी भी जीतने में सफल रहे। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि यदि शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बनते तो प्रदीप पटेल का मंत्री बनना तय था, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बन गए और विंध्य क्षेत्र से एक मुख्यमंत्री बना दिया गया, जिसके चलते तमाम ऐसे लोग मंत्री बनने से वंचित हो गए। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।